नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ कर दिया है। पर्यटक वाहनों का भी लोकार्पण हुआ हरी झंडी दिखाकर। और वन विहार में अब 40 इलेक्ट्रिक गोल्फ कोर्ट चलेंगे। 150 साइकिलें भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। निजी वाहनों पर बैन लगाया गया है। इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गिद्धों के संरक्षण के लिए भी वन विभाग के किए जा रहे प्रयासों को भी सराहा है। और सीएम ने कहा कि हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश वन संपदा से समृद्ध राज्य है। तो 150 साइकिलें, 40 इलेक्ट्रिक गोल्फ कोर्ट, जिनकी शुरुआत आज हो गई है। वन विहार को नो व्हीकल जोन बनाया गया है और आज से राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ भी हो गया है। तो 1 तारीख से 7 तारीख तक ये वन्य जीव सप्ताह चलाया जाएगा। और वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। और इस मौके पर वन विहार की गोल्फ कार्ट का फ्लैग ऑफ भी किया गया। दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं खबर पर जानकारी के लिए। दिव्या, कार्यक्रम किस तरीके से हुआ? और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मध्य प्रदेश है वो वन संपदा के मामले में समृद्ध राज्य है, ये बहुत अच्छी बात है। और खासतौर पर जो हमने देखा कि 40 जो है इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट की शुरुआत कर दी गई है। और इसका मकसद सीधे तौर पर पर्यावरण को संरक्षित करने के पीछे भी है। नो पॉल्यूशन जोन हो, तमाम प्रयास रहे। आपने इस पूरा कार्यक्रम को कवर किया, खास बात क्या देखी, बताइए। जो मध्य प्रदेश है वन संपदा से समृद्ध प्रदेश है और यहाँ पे दिव्या जरा चेक कीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है हमारे पास। दिव्या अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी पारुल, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश एक वन्य संपदा से समृद्ध प्रदेश है और इसका जो संरक्षण है, जो वन्य जीवों का संरक्षण है या वनों का संरक्षण है, इसकी उन्होंने सराहना की। पर इस संरक्षण के पीछे कई अधिकारी होते हैं वन विभाग के, जो अपनी मेहनत से ये लगातार ये काम करते हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक अधिकारी है कान्हा रिजर्व टाइगर के, मैं इनसे आपकी बात कराना चाहूंगी। सर, आज आपने एक बड़ा अमाउंट जीता है, कैसा लग रहा है और क्या नवाचार आप लोगों ने किए? और ये जो पुरस्कार है वन्यजीव संरक्षण का, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। तो इस वर्ष मुझे सहायक वन संरक्षक श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिला है। तो ये मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे काम को जब हम लोग संरक्षण के क्षेत्र में लगातार दिन रात अपनी मेहनत करते हैं और जब इसको इस तरीके से इतने बड़े मंच पर आकर के सम्मानित किया जाता है, तो ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की विषय है। मध्य प्रदेश एक वन संपदा प्रदेश और ऐसे में आप लोग जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। टाइगर्स को स्टेट, हमारे टाइगर स्टेट का तमगा है वो हमारे पास है, हमारे वन संरक्षण है। कितना बड़ा टास्क होता है ये? देखिए, काफी बड़ा टास्क है, क्योंकि वन जीव संरक्षण, आप विशेषकर टाइगर की बात करें तो टाइगर का संरक्षण करना एक अपने आप में एक चुनौती है। और आजकल जिस तरीके से टाइगर्स के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं और गांव में आप देखें कि जनसंख्या बढ़ रही है, गांव के पास में मानव वन्य जीव तुरंत की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आप सुना होगा आपने कि टाइगर से लोगों के हताहत होने की सूचनाएं भी मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बड़ा काम हो जाता है कि हमें टाइगर को भी बचाना है और हम जो आसपास के जो ग्रामीण हैं उनको भी जागरूक बनाना है, ताकि वो लोग भी टाइगर के साथ को समझे और अपने आप को बचा सके और अपने साथ मिलकर के रह सके। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। आने वाले दिन क्या ऐसे बड़े कदम आपको उठाने होंगे ताकि हमारे जैसे बच सकता है, इसको लेके लोग भी जागरूक हो और ज्यादा हम इसका संरक्षण कर पाए। सबसे बड़ा काम यही है कि वन्यजीव सप्ताह मना रहे हैं। ये 7 दिन तक हम लगातार गतिविधियां करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई वन्यजीव संरक्षण क्यों आवश्यक है और वो किस प्रकार से हमारे जो ग्रामीण हैं इस
विशेष तौर पर ग्रामीण की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों का लगातार सामना होता रहता है। वो लोग समझना, उनको समझाना आवश्यक है कि हम ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और इसकी क्या हो सकता है। जब हम तो ये जागरूकता कार्यक्रम है, बहुत सारे नवाचार हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी बाग चौपाल है या भगवा संगत की बात करें कान्हा टाइगर रिजर्व में, या ग्रामीणों को उसके साथ लगातार सहभागी बनाने के बहुत सारे प्रयास हैं। तो इन प्रयासों के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और होंगे, और हम लोग टाइगर में नंबर 1 हैं और बहुत सारे वन्य जीवों भी नंबर 1 हैं और हमेशा नंबर 1 बने रहेंगे। जैसे सर ने बताया कि उनकी कोशिशें आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरी टीम ने 50,000 का अमाउंट मुख्यमंत्री के हाथों ने ये प्रदान किया गया है, जीवित प्रदान की गई है। तो जिस तरह की कोशिश है, और जो अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो जिस तरह से सर ने बताया कि इस पूरा वन्य जीव सप्ताह जो है, इसका ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो गांव है, जो ग्रामीण है, जिनका वन्य जीवों के साथ ज्यादा आमना सामना होता है, उन्हें जागरूक करना, ताकि जिस तरह की मुठभेड़ की खबरें सामने आती है वो वन्य जीव को समझ सके, और जो लोग हैं लगातार जागरूक हो हमारे पर्यावरण को लेके। जैसे कि देखें कि जिस तरह से पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग का असर नजर आने लगा है, तो इस तरह के जो कार्यशाला है, इस तरह के सप्ताह है और इस तरह के जागरूक जो ये पखवाड़े चला जाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा आज का दिन, क्योंकि आज से शुरू हुआ है वन्य जीव सप्ताह। तो राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह है, जिसमें ये कुछ चीजें ऐसी भी रखी गई हैं जिसमें कुछ लोगों को जागरूकता लाई जाए। और जो हम देख रहे हैं कई जगहों पर इस तरह की खबरें भी सामने आई कि वन्य जीव और जो मनुष्य है उसका संघर्ष भी देखा गया। तो ऐसे कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सप्ताह शुरू किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें देखने को मिलेंगी। 7 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक गतिविधियां हैं, जिसमें रन फॉर वाइल्ड लाइफ है, बर्ड वॉचिंग है, बटरफ्लाई वॉचिंग है, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, युवा संसद लगेगी, ट्रेजर हंट है, फेस पेंटिंग, रंगोली, सृजनात्मक कार्यशालाएं यहाँ जो 7 दिन कार्यक्रम रहेगा उसमें होंगी। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को वन्यजीव संरक्षण की दिशा में प्रेरित करना, उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।